हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई टॉट यू अबाउट द सूफिज्म मूवमेंट। बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको भक्ति मूवमेंट पढ़ाया था। तो भक्ति मूवमेंट के बाद जो उसके अगेंस्ट, जो उसके प्रोमिनेंट, उसके साथ में मूवमेंट चालू हुआ था, शुरू हुआ था, वो है सूफिज्म मूवमेंट। Okay, so the Sufism movement was a socio-religious movement of 14th to 17th century. Sufism or tasawwuf is the name for various mystical and movements in Islam. जो सूफी मूवमेंट है वो एक तरह से सामाजिक और हम कहें धार्मिक मूवमेंट था, जो कि 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक चला था। 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक चला था। सूफिज्म या तसव्वुफ ये एक नेम है किसका, जो हमारे पास वेरियस मिस्टिकल मीन्स रहस्यमय, ठीक है, जैसे बोलते ना दिस वॉज द मिस्टीरियस थिंग एवर हैड। तो रहस्यमय मीन्स रहस्यमय मिस्टिकल मूवमेंट्स हुए थे, और जो बाकी आंदोलन और जो मूवमेंट्स हुए थे इस्लाम में, तो सूफिज्म मूवमेंट टोटल ऑल अबाउट दिस. Okay, it aims at establishing direct communion between God and man through personal experience of mystery which lies within the Islam. Okay, और मैं आपको एक बात भी बताना चाहूँ, this period marks the development of two parallel institutions in the Islamic world. What? This period marks the development of two parallel institutions in the Islamic world. The first one was the Madrasa system. What? मदरसा सिस्टम मीन्स सेमिनरी हायर रिलीजियस स्कूल्स. मदरसा बोलते हैं इस्लाम में स्कूल्स को, मीन्स सेमिनरी हायर रिलीजियस स्कूल्स इन इट्स न्यू फॉर्म एज एन ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक लर्निंग. मीन्स कट्टरवादी इस्लाम धर्म को पढ़ाने के लिए मदरसा खोले गए, जिसमें हम हायर रिलीजियस इस्लाम के बारे में, इस्लाम को और हायरली स्टडी कर सकें. और दूसरा जो सिस्टम आया वो आया खानका सिस्टम. खानका सिस्टम क्या था? खानका सिस्टम एज एन ऑर्गेनाइज एंडोर्ड एंड परमानेंट सिस्टम फॉर सूफी एक्टिविस्ट. ओके, सो मैंने आपको क्या बोला, रिपीट, द पीरियड मार्क्स द डेवलपमेंट ऑफ two parallel institutions in the Islamic world. The first one is the Madrasa system and the second was the Khanqa system. Okay, मैं आपको सूफिज्म मूवमेंट की इमेजेस दिखाती हूँ, ठीक है. तो बच्चों ये कुछ पिक्चर्स हैं सूफिज्म मूवमेंट की. यस, सी दिस, देखिए, दिस वाज द सूफी मूवमेंट दैट अकर्स एट दिस टाइम. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ द सूफिज्म मूवमेंट इन इंडिया. सूफिज्म मूवमेंट अब इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ? तो इस्लाम एंटर्ड इन इंडिया इन द 7th century CE इन द फॉर्म ऑफ मर्चेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया हु ट्रेडेड विद द वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया. हम सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म, ठीक है, मुस्लिम कल्चर इंडिया में 7th century में आया था. किसके थ्रू? सऊदी अरेबिया के ट्रेडर्स के थ्रू. Okay, after that in the north the religion entered Multan and Sindh when the religious were captured by Muhammad bin Qasim in the 8th century CE. तो ये इमेज है मोहम्मद बिन कासिम की, देख लीजिए आप लोग इनको. उसके बाद ये मूवमेंट जो फैला वो नॉर्थ में फैला, और ये रिलीजन इस्लाम धर्म मुल्तान और सिंध के रीजन्स में, सिंध के एरियाज़ में फैला, जहाँ पर इसको अपनाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने इन द 8th century CE. ठीक है, 7th century में आया था इंडिया में, और 8th century में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान में इसको स्प्रेड किया था. सूफिज्म हाउ एवर गेन प्रोमिनेंस इन द 10th and 11th century ड्यूरिंग द राइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड था तब सूफिज्म मूवमेंट को थोड़ी हवा मिली, मीन्स थोड़ा आगे बढ़ा वो. ओके, in India, Sufism adopted many native Indian concepts such as yogic postures. Means India में क्या हुआ? सॉरी इंडिया में सूफिज्म ने क्या हुआ? सूफिज्म में बहुत सारी इंडिया की चीज़ें अपनाई. जैसे इंडिया में पहले योगा को, मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था. वही चीज़ म्यूज़िक को लेकर, डांस को लेकर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंडिया की भी अपनाई. सूफिज्म फाउंड adherents among both Muslims and Hindus. अब adherents का क्या मतलब होता है?
एडिरेंट मीन्स होता है पक्षपात, जो लोग पक्षपात करते हैं। तो मीन्स सूफिज्म के लोगों ने क्या देखा कि बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज, मीन्स मुस्लिम धर्म में मुस्लिम लोग भी हिंदू लोग भी क्या करते हैं, एडिरेंट्स मिले हैं वो उनके अंदर, मीन्स वो लोग भी पार्शियलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं अपने जाति धर्म में भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोमिनेंस का मतलब होता है बेटे शोहरत। समझ में आ गया? देयर वर टू ब्रॉड सूफी ऑर्डर्स, टू सूफी ऑर्डर्स आए। पहला क्या था? पहला था आपका बशरा। क्या था? बशरा। बशरा किनको कहते थे? दूज हु ओबेड इस्लामिक लॉज, वो लोग जो इस्लामिक धर्म को मानते हैं, उसके कानून मानते हैं, उन लोग को हम कहते थे बशारा। उसके बाद आते थे बेशारा, दोज हु वर मोर लिबरल, जो क्या थे? लिबरल थे थोड़े, वो लोग बशारा कहते थे। देयर वर 12 सिलसिलास और ऑर्डर, सिलसिला ऑर्डर को इस्लाम में सिलसिला बोलते हैं। देयर वर 12 सिलसिलास अंडर द बशरा, द मस्ट इम्पॉर्टेंट वंस व चिश्ती, सुहरवार्दी एट्सेट्रा। चिश्ती और सुहरवार्दी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। The Beshara was also called as the Mast Kalandar. They comprised of wandering monks who were also called Baba. वेंडरिंग का मतलब क्या होता है? जो इधर उधर भटकते रहते हैं, इरेंट जो होते हैं, और मॉन्क्स बेसिकली तो भिक्षु को कहते हैं, जो वो होते हैं, तो वो उधर उधर जो लोग भिक्षु की तरह भटकते रहते हैं, उन लोगों को हम बाबा कहते हैं। दे डिड नॉट लीव एनी रिटन अकाउंट्स, और इन लोगों ने, बेशारा ने अपने कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं छोड़े, जिससे रिटन डॉक्यूमेंट से हम इनका डीपली स्टडी कर सकें। जैसे जो बशरा थे, उन्होंने अपने चिश्ती, सुहरवार्दी और भी इनके बहुत सारे ग्रुप्स थे, मौलाविया, इन सब को इन्होंने अपने रिटन डॉक्यूमेंट छोड़ी हैं, जिनको हम बाद में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बेशारा जो थे, इन्होंने कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा था। आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सुहरवार्दी ऑर्डर। सो द फाउंडेड बाय अब्दुल वहीद अबू नाजिब ए सुहरावर्दी। इसको किसने फाउंड किया था? अब्दुल वहीद अबू नाजिब। कुछ लोग कहते हैं कि द सिलसिला वॉज फाउंडेड बाय, नहीं सुहरवर्दी सिलसिला नहीं, सुहरवर्दी ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इन बगदाद। ये कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि अब्दुल वहीद अबू नाजिब जी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसको फाइंड किया और वहाँ पर मुझे अब्दुल वहीद अबू नाजिब जी का नाम मिला, इस वजह से मैंने इनका नाम इसमें मेंशन किया है। लेकिन आपको किसी किसी जगह किसी बुक्स में आपको इसमें शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी का नाम मिल जाएगा, जो कि बगदाद में उन्होंने फाउंड किया था। नेक्स्ट, लीडर्स ऑफ दिस ऑर्डर वर ऑल्सो रिच एंड हेल्ड इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजीशन। इस ग्रुप के जो लीडर्स थे, बहुत अच्छे खासे पैसा था उन पर, रिच थे, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में बहुत अच्छी मीन्स उससे जिसमें जो राज्य कर रही थी उसमें अच्छी खासी अपनी जगह बना रखी थी। और कहा जाए अब फेमस सेंट जो थे इसमें वो थे बहुद्दीन ज़चारिया। कुछ लोग इनको ज़चारिया बोलते थे, कुछ लोग इनको ज़कारिया बोलते थे। बहुद्दीन ज़कारिया और ज़चारिया, ठीक है। तो आप इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सरनेम ही है। और इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय बहुद्दीन ज़कारिया हु फाउंडेड द सुहरवर्दी ऑर्डर बेस्ड इन मुल्तान विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ कुबच्चा। ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स आर कुबराविया, नक्शबंदी, मौलाविया, कादरी एट्सेट्रा। अब जो कुबराविया हैं और मौलाविया हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन नक्शबंदी और कादरी जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। सो इंडिया में नक्शबंदी सिलसिला मीन्स नक्शबंदी ऑर्डर किसने इस्टेब्लिश किया था? ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी ने। ठीक है, मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इतना है कि हाँ थोड़ा बहुत अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगी तो आप अच्छे से इसको कर सकेंगे। इसलिए मैंने इसका एक अलग से टॉपिक नहीं रखा, बस मैंने इसका एज अ नेम मेंशन कर दिया है ताकि मैं आपको जब पढ़ाऊँ तब मैं इसको आपको बता सकूँ। तो नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी ऑर्डर इंडिया में किसने इस्टेब्लिश किया? ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी। और फ्रॉम द बिगिनिंग द माइटिक्स ऑफ दिस ऑर्डर स्ट्रेंथ on the observance of the Shariat and denounced all innovations और बिद्दात। समझ में आ रहा है?
Sheikh Bakiyullah, the successor to Khwaja Bahuddin Naqshbandi, means इनके जो बेटे थे settled near Delhi, and his successor शेख अहमद सिरहिंदी. अब इनके जो बेटे आए शेख बकीबिल्ला के, शेख अहमद सिरहिंदी, attempted to purge Islam from all liberal and what he believed were un-Islamic practices. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक शॉर्टली बता दिया कि था क्या इनके सक्सेसेस का सीन, लेकिन इसमें हम जो मेनली याद रखिए वो ये है कि इन इंडिया दिस ऑर्डर, नक्शबंदी ऑर्डर सिलसिला वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी. एक नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें कादरी, ये भी मतलब आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के हिसाब से है, इसमें भी मतलब आप वो उसका याद कर लीजिए फाउंडर, बट ये इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है कि मैं आपको इसका एक सब टॉपिक बना के दूँ. तो हम कहें तो कादरी सिलसिला, ठीक है, ये कहाँ पर पॉपुलर था? ये पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. शेख अब्दुल कादिर थे एक, शेख अब्दुल कादिर के वो और उनके जो बेटे थे वो किसके थे? मुग़ल एम्परर अकबर के सपोर्टर्स थे और लगभग उनके अंडर में वर्क करते थे. मैंने आपको पहले बताया ना, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड का ये बात चल रही है पूरी. तो शेख अब्दुल कादिर एंड हिज सन्स वर द सपोर्टर्स ऑफ द मुगल एम्परर एंड वर्कड अंडर द अकबर. द पीर्स ऑफ द ऑर्डर सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वहादत अल वजूद. पीर्स मीन्स पंडित वगैरह जो थे. अमंग द फेमस सूफीज ऑफ दिस ऑर्डर वॉज मियान मीर, who had enrolled the Mughal princess Jahanara and her brother Dara as disciples. ठीक है, मियाँ मीर बोल सकते हैं हम. Among the famous Sufis of this order was मियाँ मीर, who had enrolled the Mughal princess Jahanara and her brother Dara as disciples. मीन्स अपने शिष्यों के तौर पर उसको अपनाया था. नेक्स्ट हम देखेंगे, दे बिलीव दैट अ सूफी शुड possesses the three attributes. एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए कि उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और मिस्टिकल इंक्लाइनमेंट्स हेल्थ होना चाहिए. मीन्स उसको रहस्यमयी, उसको चीज़ें पता होनी चाहिए पुराने ज़माने की, और मतलब बहुत चीज़ें होती हैं. Suharwardi saints argued that this was necessary to ensure that they served the poor better. Bahuddin Zakaria stressed on the observance or external forms of religious belief and advocated a combination of ilm. Ilm means होती है scholarship. इल्म हम इस्लाम में स्कॉलरशिप को इल्म बोलते हैं, विद मिस्टीज़म, रहस्यमयी तरीके से. इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर आता है वो आता है आपका चिश्ती ऑर्डर. चिश्ती ऑर्डर. So, the Chishti order was established in India by Moinuddin Chishti, who moved to India after the invasion of Mahmud Ghori and subsequently to Ajmer in 1206. चिश्ती ऑर्डर जो था वो इंडिया में मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था, जो कि इंडिया में आए थे कब? महमूद गजनी के इन्वेजन के टाइम पे, मीन्स दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आए थे, एंड सब्सिक्वेंटली टू अजमेर इन 1206. और वहीं पर ये बस गए अजमेर में 1206 में. इन्हीं की अजमेर में दरगाह है जो भारत की सबसे बड़ी दरगाह मानी जाती है, दरगाह शरीफ अजमेर की, वो इन्हीं की है, चिश्ती की, मोइनुद्दीन चिश्ती जी की. द फेम ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन ग्रू आफ्टर हिज डेथ इन 1235. ठीक है, इनकी जो डेथ हुई वो 1235 में हुई. ये मैं आपको इनको फ़ोटो दिखा देती हूँ. ये हैं मोइनुद्दीन चिश्ती जी और ये हैं आपके महमूद गौरी जी, मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी. ठीक है, और इट वॉज बेसिकली ओरिजिनेटेड इन पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया. मीन्स चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती सिलसिला वॉज और बेसिकली ओरिजिनेटेड इन पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया, बट मोइनुद्दीन चिश्ती साहब इसको इंडिया में भी लेकर आए. First sent was Abu Ishaq Shami. He established this order very popularly in Chishti-e-Sharif in Afghanistan and died in 940 CE. Another important saint of this order was Nizamuddin Auliya, who died in 1335 at Delhi. Nizamuddin Auliya, Nizamuddin मरकज़, बहुत लास्ट ईयर बहुत फेमस हुई थी निज़ामुद्दीन मरकज़. ये उसी के, इन्हीं की वो है ये जगह जहाँ पर इनको
दफनाया गया था निज़ामुद्दीन औलिया साहब को, जो कि 1335 में दिल्ली में ही मरे थे। सेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर मिंगल्ड विद पीपल फ्रीली एंड लेड ऑस्टर लाइव्स। ऑस्टर का मीन्स क्या होता है? सीधा सादा, सॉरी ऑस्टियर बोलते हैं, कुछ लोग इसको ऑस्टर बोलते हैं, बट इट इज़ टोटली प्रोनाउंस्ड एज ऑस्टियर। ऑस्टियर का मीन्स सीधी, सीधा साधा। ऑस्टियर लाइव्स जीते थे लोग, सीधी सादी अपनी ज़िंदगी जीते थे। तो इसी के साथ पूरा सूफिज्म मूवमेंट आपका ख़त्म हो गया है। बस इतना सा ही था इसमें, बस आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसा टॉपिक लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझसे जी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी लिखे हैं, सूफ़ी टर्म्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हो कुछ शब्द उसमें, क्योंकि प्योरली इस्लामिक लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो सूफ़ी, पीर, मुर्शिद मीन जहाँ पर भी पीर शब्द यूज़ हुआ है, सूफ़ी शब्द यूज़ हुआ है, मुर्शिद शब्द यूज़ हुआ है, तो उस सब का मतलब क्या है? सेंट मीन साधु महात्मा से जोड़ा गया है उन सब का यहाँ पर मतलब। मुरीद, मुरीद का मतलब होता है फॉलोवर्स, ठीक है, उनको मानने वाले। खानका, खानका का मतलब होता है प्लेस वेयर सूफीज़ लिव एंड हॉस्पिसेस मीन्स जहाँ पर सूफीज़ लोग रहते थे उस जगह को खानका कहते थे। खलीफा होता है डिसाइपल्स मीन्स उसके शिष्य। जिक्र होता है रेसिटेशन ऑफ गॉड्स नेम मीन्स भगवान का नाम, सॉरी अल्लाह का नाम, भगवान का नाम एक ही बात है, उसको बार बार रटना, उसको बार बार याद करना, उसको बार बार बोलना, उसको हम बोलते हैं जिक्र। तौबा का मीन्स होता है रेपेंटेंस। फना का मतलब होता है स्पिरिचुअल मर्जिंग विद द ऑलमाइटी। उर्स का मीन्स होता है डेथ। और समा का मतलब होता है म्यूजिकल गैदरिंग मीन्स एक संगीत सभा। ओके, so this is end for your topic, the Sufism movement. So I think you all like it. Stay home, stay safe, stay connected. If you like this video, then please do like, share, comments, and if you are new one in the channel, so please subscribe it. ओके और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड बहुत बढ़ रहा है, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, बस घर में रहिए और सब कुशल से रहिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।